माता पिता निराश होते हैं कि मैंने घर पे वादा किया था कि चलो 5-6 साल से लगे, मम्मी पापा आप मुझे 1 साल का समय दे दिए। खुद की हिम्मत नहीं होती कि उनसे हम नजरें मिला पाएं। शादी के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। फैमिली के साथ साथ आपके पास समाज का भी प्रेशर होता है। हर किसी घर वाले इतने सपोर्टर भी नहीं होते हैं, उनके अगेंस्ट आके तैयारी करती हैं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही हिसाब हमारा हो जाता है। हमारे इलाहाबाद आने का कोई मतलब ही नहीं था, हम भी शादी करके कहीं जा सकते थे। मेरी मम्मी मुझसे बोली, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। हम प्रयागराज के भारद्वाज पार्क में खड़े हैं अभी इस वक्त। यहाँ पे कल से आरओ परीक्षा को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। मेरे पीछे आप कुछ लड़कियों को देख पा रहे होंगे, कुछ बहनों को देख पा रहे होंगे जो कल से डटी हुई हैं आरओ परीक्षा के लिए कि सरकार हमारी मांगे सुने। हाँ, पेपर लीक होने के दावे किए जा रहे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार परीक्षा को रद्द करे और दोबारा से कराए। मैं इनसे बातचीत स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा। हाल ही में एक मूवी आई थी भक्षक नाम की। हमारे जो मुखिया हैं लल्लन टॉप के सौरभ जी, उनकी एक प्रिय मित्र हैं भूमि पेडनेकर, वो मेन लीड थी इस मूवी में। तो अगर आप में से किसी ने वो मूवी देखी है तो आप ये समझ सकते होंगे कि महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं, महिलाओं का जो एक स्ट्रगल होता है, वो कुछ अलग तरह का होता है। तो अब यहाँ पे भी कल से छात्र डटे हुए हैं, हाँ, जो अपनी मांग कर रहे हैं। तो इन महिलाओं से पूछेंगे कि एक परीक्षा होती है, पेपर होता है, ये सालों तैयारी करती हैं, उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो उसका असर इनकी तैयारी पे, इनके करियर पे कैसे पड़ेगा। तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम खुशबू त्रिपाठी है। खुशबू जी, आप कहाँ से आई हैं? मेरा जन्मभूमि काशी में है और कर्मभूमि प्रयागराज में। अच्छा, कब से तैयारी कर रही हैं आप? जी, मैं 6-7 साल से तैयारी कर रही हूँ। हाँ। और मेरी पढ़ाई यहीं से हुई है, प्रयागराज से। अच्छा, तैयारी सिर्फ आरओ की या और भी एग्जाम्स की? नहीं, लोक सेवा आयोग से जो पीसीएस की निकलती है वैकेंसी, उसके लिए, और बाकी आरओ भी देते हैं। और हम लोग पहले लोअर भी देते थे, अब लोअर हम लोग के हाथ में रहा नहीं। यूपी 8088 के माध्यम से होता है, तो बाकी हम लोग का पीसीएस और आरओ है। अच्छा, 11 तारीख को पेपर था, उससे पहले तैयारी करी होगी। कितने साल तैयारी करी? की तैयारी हम लोग 6-7 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 तारीख के लिए तैयारी कैसी थी पेपर की? हम लोग पूरी तरह से पूरी कोशिश किए थे कि इस बार हम लोग का फाइनल आ जाए। हाँ। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जैसे हम लोग आए, पता चला पेपर लीक हो गया है। फिर हम लोग के सारे ग्रुप में सब लोग कमीशन पहुँचे, वहाँ पे हार्ड कॉपी पाया गया। देखा गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा पेपर वायरल हुआ है। तो फिर ऐसे ही लोगों का साथ चाहता रहा। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम पेपर निरस्त हो जाए, री एग्जाम कराया जाए। अच्छा, जैसे जब खबरें आई सोशल मीडिया पे कि पेपर आउट हो गया है, और उसके बाद 17-18 को जब यूपी पुलिस का भी हुआ, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो फिलहाल वो परीक्षा तो रद्द हो गई है। तो आरओ वालों जो छात्र हैं, हाँ, उनकी सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है कि अगर जो धांधली हुई है, बहुत बड़े स्तर पे हुई है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बाकी जो भी ग्रुप में हुआ है, और ये निरस्त हो जाए, बाकी री एग्जाम कराया जाए। सरकार से मांग है कि जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, और वैसे भी जो युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार है आज के समय में, और इसके ऊपर अगर इतनी बड़ी धांधली हो रही है तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उनके साथ न्याय हो और बाकी री एग्जाम कराया जाए, बाकी कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? नेहा शर्मा। आपने भी नेहा जी पेपर दिया था? यस सर। तो अब क्या, अब तो अभी पेपर लीक खबरें आ रही हैं और सरकार ने कमेटी बनाई है, जांच होगी, तो कब तक, मतलब परीक्षा के चक्कर में या और कोई एग्ज़ाम की तैयारी है, क्या है? यस सर, पीसीएस के भी 17 मार्च को पीसीएस है, उसमें कंसल्टेशन नहीं बन पा रहा है। हाँ। इधर हम लोग आंदोलन पर डे कर ही रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आयोग से कोई मतलब आयोग कुछ कर भी नहीं रहा है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। हम लोगों का बस एक ही मांग है कि री एग्जाम जल्द से जल्द करा दे, या तो लिखित दे दे कि कब तक कराएं। अच्छा। यस। अच्छा, ये बताइए कि चलिए आयोग ने माना कि मतलब जो भी है, माना या ना माना अभी, हाँ, कमेटी बना दी गई। हाँ, मैं कल जब वहाँ छात्रों से आयोग के बाहर बात कर रहा था, तो आप लोग, आपके जैसे ही कई छात्र ऐसे थे जो कह रहे हैं कि 17 को उनका पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो उनका ये कहना था कि इस एग्ज़ाम की वजह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, हमारी तैयारी इफेक्ट हो रही है उसकी वजह से। तो उस एग्ज़ाम के लिए फिर कैसे तैयारी कर रहे हो आप लोग? नहीं कर पा रहे ना, उसमें कंसल्टेशन ही नहीं हो पा रहा है। दिन भर आंदोलन करो, रात को ही जाना है अंदर, जो पैसा दे के ही जाना है, तो वैसे भी तैयारी करने का क्या मतलब है? आप उन्हीं लोग को ले जाइए
जो पैसा दे के जाना चाह रहे हैं, वैसे भी हम लोग दिन रात मेहनत करके भी क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, पता चला पैसा देने वाले जा रहे हैं, सीट भी बहुत कम है, तो सबको रोक दीजिए, पैसा देने वालों को अंदर कर दीजिए, वही सेलेक्ट हो जाएं। हम लोग क्या करेंगे तैयारी करके, इतने सालों से कर रहे थे, हम लोग पूरी उम्मीद लगाए रहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका फल ना मिले, तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम लोग तैयारी छोड़ दिए हैं, पीसीएस की भी तैयारी छोड़ दिए हैं। और रही बात, तो लोकसभा आयोग को पीसीएस का भी डेट कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि तैयारी कोई कर नहीं पा रहा है, और ऐसे भी जो धांधली इतने 58 केंद्रों पे इतना हुआ है, लड़के फिर उसमें शामिल होंगे, तो वहाँ फिर से होगी, क्योंकि सिस्टम में कोई सुधार अभी हुआ नहीं है, तो धांधली फिर से होगी, तो उसको भी निरस्त कर देना चाहिए। बाकी री एग्ज़ाम का डेट तो घोषित करना ही चाहिए। हम लोग आंदोलन करेंगे, जब तक नहीं होगा हम लोग करेंगे आंदोलन। लेकिन अब चलिए ठीक है, वो निरस्त हो जाएगी, फिर से 5-6 महीने के लिए लटक जाएगी। हाँ, आपको तैयारी फिर से नए सिरे से। 6 महीने की बात नहीं है, इससे पहले भी 2016 में हुआ था, तो 3-3 साल लग गए हैं। अच्छा। री एग्ज़ाम कराने में 3-3 साल लग गए हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा। कितने लोग निकल जाएंगे, कहाँ कहाँ चले जाएंगे, हम लोग इतने साल अब वेट नहीं करेंगे। पहले हम लोग मौका दिए, लेकिन ये समय से काम नहीं किए, इसीलिए सब लोग उतरे हैं लोक सेवा आयोग के गेट के पास कि अब हम लोग के पास समय नहीं है, एज भी निकल रही है, आपको जो करना है त्वरित करिए, जैसे भी करना है त्वरित कार्रवाई करिए। ठीक है, अगर आपकी जो कमेटी की जांच आई है, आयोग की कमेटी की जांच आई है, उसमें कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है, 1 घंटे पहले हुआ है, तो पता चल गया कि 1 घंटे पहले हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो लोग साक्ष्य दिए हैं, जो लोग प्रत्यक्ष नहीं गया है कोई, क्योंकि सबको खतरा रहता है कि मेरा पूरा करियर ख़त्म ना हो जाए, तो जो भी आपको साक्ष्य मिला है उसके माध्यम से आप मान रहे हैं कि 1 घंटा पहले हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो आप उसको निरस्त कर दीजिए। हुआ है ना 1 घंटा पहले, आप उसको निरस्त कर दीजिए। बाकी जो भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, 58 केंद्रों पे जो काम चल रहा है वो होता रहे, बाकी कार्रवाई होती रहे, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय नहीं करिए ना। हम लोग के साथ जब तक नहीं जाएंगे, धांधली वाले तो भाई जो चोरी करेगा वो तो छुपने की कोशिश भी करेगा, इतने आसानी से तो पकड़ा नहीं जाएगा। और ये बहुत बड़े स्तर पे अगर हुआ है तो 1 दिन 2 दिन का काम तो है नहीं, तो सालों लग जाएंगे खोजने में, सालों लग जाएंगे। तो हम लोग ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे ना। री एग्ज़ाम करा लीजिए आप, ठीक है, डेट नहीं दे पा रहे हैं, आपको अभी नहीं कुछ करना है, तो री एग्ज़ाम कम से कम कर दीजिए कि डेट आप जब भी क्लियर करेंगे हम लोग अपनी तैयारी में लगेंगे। और पीसीएस में भी हम लोग ध्यानपूर्वक बैठ के पढ़ सकते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग के साथ न्याय हो रहा है। इस तरह से तो हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का विश्वास नहीं है कि अगर तैयारी करते भी हैं तो पीसीएस में भी वही होगा। तो अच्छा ठीक है, एक बात ये आती है कि अगर पेपर डिले होता है मान लीजिए, तो कई अभ्यर्थी, जैसे अभी मैडम ने कहा कि 3-3 साल में पेपर नहीं हो रहा है, तो एक टेंशन अभ्यर्थियों की ये होती है कि हम ओवर एज हो जाएंगे, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेगा अभ्यर्थी? ऐसा अगर होता है तो फिर व्यक्ति के पास विकल्प ही कहाँ बचते हैं। खासतौर से महिला अभ्यर्थियों की जो समस्या होती है कि हमें घर से देखिए इतना समय नहीं मिलता, हमारी भी एक एज जा रही होती है, हमारे ऊपर एक घर का अलग से प्रेशर होता है। 2016 की जो भर्ती इन्होंने 4 साल में पूरी की, अब इस भर्ती को ये 4 साल में अगर लटकाएंगे तो बताइए कि हमारे पास इतना समय है कि 4 साल बाद हम इस भर्ती में अपना योगदान दे पाएंगे या बैठ पाएंगे? तो हमारी बस देखिए सीधी सी डिमांड है, किसी भी परीक्षा में पारदर्शिता बेहद आवश्यक होती है। सबको पता है पेपर वायरल हुआ था, 1 घंटा पहले वायरल हुआ चाहे 24 घंटा पहले, ये चीज़ मैंने कल भी बोली थी कि 1 घंटा पहले वायरल हो चाहे 24 घंटा, लेकिन पारदर्शिता तो प्रभावित होती है। आप निरस्त करिए, ये बताइए कि हर एग्ज़ाम होगा तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाएँ। फिर से हमारा पीसीएस से भी कॉन्सेंट्रेशन हट रहा है, इस एग्ज़ाम से भी हमारी उम्मीद जा रही, तो बताइए आगे हम क्या करें? हमारी आयोग से छोटी सी मांग है, आप पेपर निरस्त करिए, पारदर्शिता प्रभावित हुई है, री एग्ज़ाम की तिथि घोषित करिए, थोड़ा लेट करिए, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से लग के पढ़ना है, क्योंकि हमें फेयर कंपटीशन चाहिए। अगर ऐसे ही घूसखोर लोग, ऐसे ही ना पढ़ने वाले लोग ऐसे ही सिलेक्ट होते रहे तो फिर हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम बस फेयर कंपटीशन चाहते हैं, पारदर्शिता प्रभावित हुई है, एग्जाम को निरस्त किया जाए और नई परीक्षा तिथि घोषित की जाए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर पेपर लीक की बात आपके पास है तो पेपर पूरा निरस्त हो, दोबारा सही से कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, आपने घर के प्रेशर और घर से जो भी चीज़ें हैं दबाव की बात करी, महिलाओं के ऊपर ये एक एडेड प्रेशर होता है। जी। तो अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैडम ने बताया कि वो 6 साल से कर रही हैं, आप भी तो 3-4 साल 5 साल से कर रहे होगे, तो डेली आप हम लोग घर के बाहर रहते हैं, घर वालों से बात होती है, माँ बाप से बात होती है, तो जब उनका कॉल आता है, हम पेपर दे के आते हैं कि बेटा पेपर कैसा हुआ, हाँ, उसके बाद उनको भी पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? देखिए रिएक्शन तो
माता पिता निराश होते हैं, अभ्यर्थी भी निराश होते हैं। माता पिता है हमको हिम्मत देंगे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने आप को क्या जवाब दें? जो हमने मेहनत की थी, जो हमने समय दिया था अपना, जो घर वालों को आश्वासन दिया था, खुद की हिम्मत नहीं होती कि उनसे हम नजरें मिला पाएं। सीधा सा हमारे कहने का यही मतलब है कि री एग्ज़ाम कराएं और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पारदर्शिता प्रभावित हुई है, पेपर लीक हुआ है, ये सबको पता। आयोग इस बात को क्यों नहीं मान रहा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सवाल ये मतलब वैसे तो सभी से है जो भी जवाब दे, कि क्या कहते हैं, लड़कियों के ऊपर एक ये प्रेशर रहता है कि एक आध साल में आने वाले, हाँ, अगर कुछ नहीं कर पाए तो घर वाले घर बुला लेंगे, हाँ, शादी की बातें होती हैं, शादी करा देंगे। तो क्या मतलब घर वाले मतलब इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, हर लड़की के ऊपर ये प्रेशर होता है। मैं खुद अपना बता रही हूँ कि मैंने घर पे वादा किया था कि चलो 5-6 साल से लगे, मम्मी पापा आप मुझे 1 साल का समय दे दिए। और दूसरी बात ये होती है, महिला अभ्यर्थी होने के साथ साथ आप ग्रामीण परिवेश से अगर आते हैं तो आपके साथ फैमिली के साथ साथ आपके पास समाज का भी प्रेशर होता है। दूसरी बात, हर प्रतियोगी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हम 6 साल लगाए, समय जाता है, पैसा जाता है, फिर ये भर्ती 4 साल बाद लड़के, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कहाँ जाएंगे फिर? हमारी आर्थिक स्थिति, हम तो यही सोच के लगा रहे हैं ना कि चलो घर की आर्थिक स्थिति बेहतर कर पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। लेकिन इसी तरह अगर पारदर्शिता प्रभावित होती रही, पेपर लीक होते रहे, तो क्या करेंगे हम तो ना कहीं, एक तो कहावत हो गई ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही हिसाब हमारा हो जाता है। तो बस अगर यही करना था तो फिर हमारे इलाहाबाद आने का कोई मतलब ही नहीं था, हम भी शादी करके कहीं जा सकते थे, सीधी सी बात है। हाँ, शादी करके। आप कुछ बोल रही थी इस बात पे अभी? बिल्कुल, शादी के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। 1-2 साल का टाइम दिया जाता है, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं कानपुर से आई हूँ, मैं पूरे गांव से अकेली आई हूँ, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ताना है, फिर भी मेरे घर वाले यहाँ तक मुझे छोड़े हैं। लेकिन हमेशा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, लोग मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं उससे भी छट रहे हैं, वहाँ भी धांधली हो रही। तो इसको बंद करें, आरओ का री एग्ज़ाम करवाएं, डेट अभी दे दें, हमें मई में एग्ज़ाम करना है, जुलाई में, बस री एग्ज़ाम दे और कुछ नहीं। बस 2 ही डिमांड है हमारी, री एग्ज़ाम, नई डेट, और उसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था भी बनानी चाहिए कि आने वाले भविष्य में अगर ये री एग्ज़ाम होता है, चाहे आयोग की तरफ से कोई परीक्षा होती है, तो उसमें पारदर्शिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उसमें नकल माफिया सक्रिय नहीं होना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए कौन है ये काम करते हैं। लेकिन उसमें आपको जितना समय लगना है लगाइए, लेकिन आप री एग्ज़ाम कराइए और उसको निरस्त करिए, हमारी बस यही मांग है। अच्छा, इन सब के बीच पेपर लीक हो गया या निराशा इस बीच चीज़ को लेकर हो गई कि समय से भर्तियां नहीं हो रही हैं, सरकार नहीं निकाल रही है, घर वाले या अपने आसपास के लोग, आपके दोस्त जो भी हो गए, वो मोटिवेट भी करते हैं, है ना? आप घर वाले ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई आपका पेपर नहीं हुआ तो आप तैयारी बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। तो कैसे मोटिवेट करते हैं घर वाले, मतलब उस वक्त जब आपको एकदम डाउन फील हो रहा होता है, जैसे इस वक्त है, तो घर वाले फिर क्या बोलते हैं? देखिए, घर वाले तो मोटिवेट करते ही हैं, लेकिन एक चीज़ और है, हर किसी घर वाले इतने सपोर्टर भी नहीं होते हैं। लड़कियों में बता रही हूँ मैं, कुछ लड़कियों को ऐसे जानती हूँ जिनके घर वाले अगेंस्ट होते हैं, वो उनके अगेंस्ट आके तैयारी करती हैं, उनके अगेंस्ट लड़के झड़के आगे पढ़ाई करती हैं। तो मोटिवेशन की बात नहीं, घर वाले मोटिवेट करते हैं, लेकिन खुद को जो गलत फील होता है, खुद की जो उस समय जो कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसा सब कुछ आगे फ्यूचर ब्लैंक दिखता है। तो मोटिवेशन किसी काम नहीं आता। हम जिस उद्देश्य के लिए आए थे, जब वही नहीं कर पाए तो मोटिवेशन से क्या हो जाएगा? हमको तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना था ना, हम वो चाहते थे। अच्छा जी, तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ, मुझे आप सब में सबसे ज़्यादा परेशान आप ही दिख रहे हो कि इस वक्त घर वाले कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? जी, इस समय तो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आंदोलन में लीड भी कर रही थी, तो घर वालों को पूरा सपोर्ट है कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो न्याय होना चाहिए, अन्याय हुआ है तो न्याय होना चाहिए। तो री एग्ज़ाम के लिए हम लोग न्याय मांग ही रहे हैं, तो जिस दिन मिल जाएगा उस दिन हम लोग फिर से तैयारी में लगेंगे, नए जोश के साथ लगेंगे। माँ बाप ने ये नहीं बोला कि धरना मत करो? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। जब भी अन्याय, मेरी मम्मी मुझसे बोली, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो। और ये भी बोली, ज़िंदगी लंबी नहीं, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, मर भी जाओ फिर भी तुम लड़ो। तो मम्मी पापा का पूरा आशीर्वाद है मेरे साथ, और हम लोग मेहनत किए हैं, अच्छे कंपटीटर रहे हैं। तो फिर हम लोग, अपनी अधिकार है हम लोग का, मांग करने का अधिकार है, और हम लोग के साथ गलत हुआ है। और योगी जी से भी कहना चाहती हूँ, बाबा योगी जी से भी कहना चाहती हूँ कि वो भी हम लोग के साथ न्याय करें।
हम लोग के साथ गलत हुआ है। जो नकल माफिया हैं, जो बीच के बिचौलियाँ हैं, वो जो हम लोग के अधिकारों को छीन रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिया जाए ताकि आगे भी कभी ऐसा गलत ना करें। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कड़ी सज़ा देने की बात, और एक मांग जो हर जगह की जा रही है कि पेपर दोबारा कराया जाए। जैसे अभी यूपी पुलिस की जो परीक्षा है वो रद्द करके दोबारा कराने की बात कही गई है। इन छात्रों की डिमांड है कि आरओ की परीक्षा भी दोबारा कराई जाए। ये जो लड़कियां थी, महिला छात्र हैं, जो आपने उनकी व्यथाएं समझी। इस वीडियो पर आपका क्या रिएक्शन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए वीडियो शूट किया था मेरे साथी प्रशांत ने। धन्यवाद।